हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे शुरू से। पिछले टर्न पे मैंने आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक छोटा सा एस्पेक्ट, परंतु बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो था सिंगुलर सॉल्यूशन, उसके बारे में बताया था। तो आज हम थॉरली जो स्टार्ट करने वाले हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली होती क्या। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिफाइन की गई है वो कुछ इस तरह से की गई है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स and the derivatives of differentials of one or more dependent variable with respect to one or more independent variables is called a differential equation। तो इस बात को हम छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं अपन यहाँ कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं वो देखें हम। जैसे हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई कैसे चेंज होता है जब एक्स चेंज होता है, तो वाई बिकम्स द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स बिकम्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स की टर्म हो एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंशियल ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव्स हों डिपेंडेंट वेरिएबल के, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं डेरिवेटिव निकाले हुए, विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव निकाले गए हों, इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम बात करेंगे जिससे हमको ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी। तो पहली इक्वेशन देखें आप, डी वाई बाई डी एक्स है। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट किया। तो मतलब क्या निकला, एक डेरिवेटिव हमने इन्वॉल्व करा, कौन सा, डी वाई बाई डी एक्स, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल था y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x, इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये फंक्शंस हैं किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो ये बन गया एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू वाई। ये SHM का इक्वेशन है, पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी दो बार डेरिवेटिव निकाला हुआ है किसका डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिस्पेक्ट में। थर्ड इक्वेशन है, उसमें भी डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व है। फोर्थ इक्वेशन है, उसमें फिर से दो बार डेरिवेटिव निकाला हुआ है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो 6 तक तो आप ऐसे ही चलते आ जाएं। 7th पे आकर के आप देखें कुछ अलग दिखेगा आपको कि v एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में, जिसको t के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में डिराइव किया हुआ है, यानी कि डेरिवेटिव निकाला हुआ। 8th इक्वेशन है, उसमें भी यही है कि डिपेंडेंट वेरिएबल v है, पहले उसका डबल डेरिवेटिव निकाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में, फिर v का डबल डेरिवेटिव निकाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल y के रिस्पेक्ट में, और सिमिलरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल z के रिस्पेक्ट में। तो ये कुछ हमारी इक्वेशंस हैं 1 to 8 जो बताती हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली होता क्या। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अपन बात करते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लासेस। 2 क्लासेज हैं साहब डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्या क्या है, एक तो होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या होता है, एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल्स निकाले गए होते हैं, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो 1 2 3 4 5 6 जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई हैं उसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जो नीचे चीज़ है वो या तो x है या t है। तो ये कहलाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर अगली क्लास जो है डेट इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो नीचे चीज़ आएगी वो ऐसी होगी कि उसके रिस्पेक्ट में वो और भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल नंबर 7 है जिसमें v को t के रिस्पेक्ट में भी
डिफरेंशियल किया हुआ है और v को x के रिस्पेक्ट में भी राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन करा हुआ है। तो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं यहाँ पे, कौन कौन से, t और x, इक्वेशन नंबर 7 में। इक्वेशन नंबर 8 में हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं, x, y और z, जिसके रिस्पेक्ट में हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को दो बार और दो बार अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएशन करा। तो ये कहलाती है साहब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे चलें, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अगली डेफिनेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रिलिमिनरी डेफिनेशन है उनको इंक्लूड कर रहे हैं हम यहाँ, ताकि सॉल्यूशन निकालते समय हमको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी और हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हर चैप्टर को पहले पहचानना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी ऑर्डर की है, कौन सी डिग्री की है, इसको किस तरह, हर एक के लिए अलग मेथड्स इन्वॉल्व किए गए, तो हमको पहले पहचान में तो आए इक्वेशन किस टाइप की है। तो पहले हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये समझना। तो क्या हुई ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो ऑर्डर बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे dy बाई डी एक्स ही अगर किसी इक्वेशन में, तो वो ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है अगर, तो वो ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है तो वो थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो आप जो ऊपर एग्जांपल्स दे रखे हैं 1 to 8, इसमें जाकर के आप देख पाएंगे कि 1 2 3 4 5 तक की जो इक्वेशन है 1 3 और 5 जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की, 2 4 और 8 जो है वो सेकंड ऑर्डर की है, और 6 और 7 जो है थर्ड ऑर्डर की है। यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या इन्वॉल्व है वो बनता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है सर। अब आगे चलें हम, अगली बात ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन तो हम देख ही रहे हैं जो लिखी हुई है, पर इसको अगर बड़ा शॉर्ट में समझना हो तो हम ये देखें कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, क्या कहा मैंने, जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उस पर पावर कितनी लगी हुई है वो बन जाती है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में याद रखना हो तो हम इस तरह रख सकते हैं इसको कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उस पर जो पावर लगी हुई है वो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। पहले तो ये बात हो गई। आगे क्या कहता है कि आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ बीन मेड फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स एंड फंक्शंस एज फार एज डेरिवेटिव्स आर कंसर्न। आपको क्या करना है, जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें से रेडिकल्स हटाने हैं और जो फंक्शंस हैं, रेडिकल फंक्शंस हैं, उनको रिमूव करना। तो अब देखें कि रेडिकल्स किस तरह क्या करा हुआ है। देखें आप इक्वेशन 1 2 6 7 8 फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जो भी आ रहा है उस पर पावर 1 है। 1 2 6 7 और 8 जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उस पर पावर उस 1 आ रही है, तो डिग्री क्या बन गई, फर्स्ट डिग्री बन गई। ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 3 पे नज़र डालें। 3 इक्वेशन में क्योंकि k अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है, रूट एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, डी वाई बाई डी एक्स से, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रेडिकल फ्री बनाते हैं इक्वेशन को और इस फॉर्म में जमाते हैं क्या, वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के। अब आप देखें डी वाई बाई डी एक्स जो है हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है इस इक्वेशन में, पर बात क्या है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है इस पर पावर क्या लगी हुई है, डी वाई बाई डी एक्स पे पावर 2 लगी हुई है। एक जो लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स है उस पर पावर 1 है, तो हमको जो इसकी डिग्री मिलेगी वो मिलेगी 2, यानी सेकंड डिग्री का हो गया इक्वेशन। फिर उसके बाद जो है 4 नंबर का जो है उसमें k डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2।
तो क्योंकि पावर 3/2 है तो हम इसका स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में, तो हमको मिलता है के स्क्वायर d2y/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3। तो d2y/dx स्क्वायर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और इस हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव पे पावर कितनी लगी हुई है 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या बन गई 2 बन गई। इसी तरह जो 5 नंबर का है, 5 में क्या है y इज इक्वल टू x dy/dx प्लस k अंडर द रूट 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि y माइनस एक्स dy/dx कर लेते हैं और दोनों जगह फिर स्क्वायर कर देते हैं इसका। जब स्क्वायर करते हैं तो आप देखोगे कि dy/dx जैसे ही इसको एक्सपेंड करेंगे तो dy/dx पे फिर पावर क्या आनी है 2। तो इससे दोबारा हमारा क्या बन जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली डिग्री 2 की है, सेकंड डिग्री की है ये इक्वेशन। तो ये थी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने दो चीज़ पीछे देखी, क्या कि एक तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कंपेरेटिव सिंपल है कि भाई जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो वो जो है बन जाता है क्या ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव पे पावर कितनी है वो बनती है डिग्री। उसके बाद देखें आगे लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं बार बार आपको एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डेफिनेशंस हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि इक्वेशन कौन सी है इसको पहचानना, पहले पहचानेंगे फिर अकॉर्डिंगली जो उसके लिए मेथड डेवलप किए गए हैं उसके हिसाब से ही वो सॉल्व होगी। तो पहले हम ये देखें कि कोई गिवन इक्वेशन कितने ऑर्डर की है, कितने डिग्री की है, फिर वो लीनियर इक्वेशन है या नॉन लीनियर है, तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। इसलिए ऊपर वाली दो चीज़ और लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं फिर से उतनी इंपॉर्टेंस वाली चीज़ है, आप इसको ध्यान से देखें। क्या कहते हैं, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट डेरिवेटिव्स प्रेजेंट अकर इन द फर्स्ट डिग्री। एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, एक तो dy/dx प्रेजेंट अकर इन फर्स्ट डिग्री ओनली, तो dy/dx का पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। और द डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिपेंडेंट वेरिएबल में y ही आना चाहिए, अकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली एंड नो प्रोडक्ट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल या डेरिवेटिव का भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इस कॉल्ड ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आगे इसके एग्जांपल हम देखेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा, उस जगह ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे इसको कि लीनियर क्या है। फिर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जो इक्वेशन लीनियर ना हो वो नॉन लीनियर हो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम यहाँ तक अभी समझते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर में अपन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक्स।